हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 17, फिगर 3.21। तो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में ही फिगर बना होगा, फिगर 3.21 shows the xt plot of one dimensional motion, xt plot है ना, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, plot of one dimensional motion of a particle. It is corrected to say from the graph that the particle moves in a straight line for time less than 0 and on a parabolic path t is greater than 0. If not, suggest a suitable physical content for the graph. Basically यहां देखा होगा आपने, थोड़ा सा ऐसा ग्राफ बना होगा। तो वो ये कह रहे हैं आपसे, ध्यान से सुनिएगा, कि जो पार्टिकल है टाइम इक्वल लेस देन 0 पे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ध्यान से समझ लेना, अच्छे से लिख देता हूं। क्या कह रहे हैं, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटी ग्राफ, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, टाइम लेस देन 0 पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। मतलब पार्टिकल स्ट्रेट, अगर ये लाइन स्ट्रेट बनी है तो टाइम इक्वल टू लेस देन 0 पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, और टाइम ग्रेटर देन 0 पे मतलब टाइम 0 से बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 0 पे पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है। कैसे चल रहा है? पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, क्योंकि ग्राफ कैसा दिख रहा है? पैराबोला। तो बच्चों ये गलत है स्टेटमेंट। क्या है? गलत है। जो एक्सट्री ग्राफ होता है, जो एक्सट्री ग्राफ होता है, इट डज नॉट शो द ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ। ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें पाथ नहीं दिखाता है कि पार्टिकल कैसे पाथ पे चल रहा है। क्या बात समझ में आई? ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, वो हमें ये बताता है कि t इक्वल टू इतने टाइम पे पार्टिकल कहाँ है। जैसे कि मैं बोलूं t इक्वल टू पे पार्टिकल यहाँ है, किसी दूसरे टाइम पे पार्टिकल यहाँ है, वो हमें ये बिल्कुल भी नहीं बताता है कि पार्टिकल कैसे पाथ पे चल रहा है, कि पाथ कर्व है, कि पाथ स्ट्रेट लाइन है, कि पाथ पैराबोलिक है। हाँ, ग्राफ देख के हम ये जरूर बता सकते हैं कि मोशन किस टाइप का है। क्या बात समझ में आई? तो टाइम इक्वल टू 0 में पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन मोशन है, हम नहीं कह सकते। और पहली बात तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है। और टाइम ग्रेटर देन 0 पे, टाइम ग्रेटर देन 0 पे अगर ये ग्राफ पैराबोलिक है तो मतलब पाथ पैराबोलिक है, ऐसा भी नहीं है। क्या बात समझ में आई? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें कभी भी ट्रेजेक्टरी नहीं बताता है। ट्रेजेक्टरी मतलब कि पाथ कैसा है। समझ में आया? हमें कभी भी ट्रेजेक्टरी नहीं बताता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कभी भी ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी भी ये रिप्रेजेंट नहीं करता है कि पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसका पाथ क्या है। क्या बात समझ में आई? वो बस हमें ये बताता है कितने टाइम पे पार्टिकल कहां पर है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन क्या है, पार्टिकल किस पाथ। कर्व का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल का, जो पार्टिकल जिस पे चल रहा है वो मोशन एक पाथ कर्व है। क्या समझ में? ट्रेजेक्टरी नहीं बताता। ट्रेजेक्टरी मतलब कैसा पाथ है ना, सर्कुलर है या सीधा है या टेढ़ा है या कर्व है, ये नहीं बताता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पाथ है ये पैराबोलिक है। क्या बात समझ में? तो स्टेटमेंट तो दोनों गलत है। तो उनने फिर अपन से ये पूछा, सजेस्ट ए सूटेबल फिजिकल कंटेंट फॉर द ग्राफ। तो उन्होंने बताया, पूछा आपसे कि ग्राफ किसका हो सकता है। तो आप देखिए ध्यान से, ये मैं मिटा दूं अब, ये जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है तो बात गलत है ना, कि ग्राफ देख के हम ये नहीं बता सकते कि ट्रेजेक्टरी, क्योंकि ये ट्रेजेक्टरी नहीं बताता। और ये कह रहे हैं कि ये पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, तो ऐसा नहीं है ना। कर्व पैराबोला है, लेकिन एक्सटी ग्राफ ये नहीं बताता है, डन, ट्रेजेक्टरी नहीं बताता। तो एट टाइम इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, मतलब टाइम, ये जो ग्राफ बताया तो कंडीशन बता रहा हूं कि कब पॉसिबल है ये ग्राफ, एक सजेस्ट कंडीशन है ना, सुटेबल कंटेंट्स की, फिजिकल सुटेबल कंटेंट की ग्राफ किस चीज का हो सकता है ये। ठीक, और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से सुनना। तो टाइम इक्वल टू 0 में एक्स क्या है? 0। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अगर किसी पार्टिकल को किसी हाइट से छोड़ दिया जाए अंडर ग्रेविटी,
अगर किसी पार्टिकल को किसी हाइट से फ्री फॉल करा दिया जाए, क्या करा दिया जाए, फ्री फॉल, तो मोशन कैसा हो जाता है, एक्सिलरेटेड मोशन हो जाता है। तो हर सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल इज डिफरेंट और इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ये मैंने आपको ग्राफ वाले वीडियो में पूरा पढ़ा रखा है, तो आप एक बार ग्राफ की वीडियोस भी देख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब पार्टिकल ऊपर से गिरेगा अंडर ग्रेविटी, तो मोशन क्या होगा, एक्सिलरेटेड, मोशन क्या होगा, एक्सिलरेटेड। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। तो कंडीशन क्या है, व्हेन अ पार्टिकल और बॉडी fall freely from any height under ग्रेविटी। तो ये वाला ग्राफ बनेगा। क्या बात समझ में, मैंने आपको ग्राफ पढ़ा रखे हैं ना। तो हर टाइम जब ऊपर से गिरता है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी बढ़ रही, तो हर सेकंड में क्या करेगा, आगे हर सेकंड में उसका चलने वाला डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये ग्राफ पॉसिबल है। तो फिजिकल सीक्वेंस क्या है, whenever any body fall freely under gravity, so this will be its graph. I hope आपको समझ आ गया होगा। Done. So have a good day, nice day, tata, bye bye.